बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई समझ ले, याद रख, इस बात को परखे। अल्लाह वालों की सोहबत तो इंसान को कमाल कर देती है, वो तो नवाज देती है, वो तो नूर। एक बात और है, कुछ लोग कहते हैं कितनी फर्माबरदारी करनी चाहिए पीर की। मैंने कहा वो रूहानी तबीब होता है। एक डॉक्टर से दवाई लेके बंदा एक डॉक्टर से दवाई ले तो फिर साथ अगली दुकान पे भी चले जाना चाहिए। क्यों जी, की पता किथों राम आ जाए। एक से दवाई ली फिर साथ ही अगली दुकान पे, फिर उससे अल्लाह जाने कहीं से शिफा मिल जाए, किधर से शिफा मिल जाए। ओ भाई ऐसे नहीं होता। दवाई तो एक हकीम से खाएगा, एक डॉक्टर की खाएगा, जो परहेज बताएगा वो परहेज। अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो दोबारा जाएगा, वो कहेगा मैंने तेरी दवाई भी बदल दिया, तेरी परहेज भी बदल दी। और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह शिफा। हजरत अली बिन हीती हुजूर गौसे आदम के खलीफा थे, उनके मुरीद थे, अली बिन जोस्की नाम था। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खलीफे से मिलने आए तो आगे से उनके भी अपने मुरीद को कहा कि चल पीर साहब के कदम दबा। वो गौसे आदम के कदमों में बैठने की बजाय अपने पीर के कदमों में बैठ गए, दबाने लगे, डांटा, कहने लगे तेरा दिमाग ठीक है, चल हुजूर गौसे आदम के कदम दबा। वो फिर उठे, घूम के फिर उनके पैरों में बैठ गए। तो हजरत अली बिन हीती ने जलाल किया, फरमाने लगे तुझे ख्याल नहीं आता मैं तो अब तुझे गौसे पाक के सुपुर्द करने वाला हूँ, तेरी ज्यादा तकमील हो जाए। जब ये बात कही तो हजरत अली बिन जोश की रो पड़े, चीखे मार के रोए। वो रोए तो गौस पाक भी रोए और फरमाने लगे अली बिन हीती इसे मुझे ना दे, ये जिस पिस्तान से दूध पीने का आदी हो गया अब इसे किसी और जगह मजा नहीं आएगा, इसे यहीं रहने दे, यहीं रहने दे। बड़ा एतराज है लोगों को बिश्ती दरवाजे पर। बिश्ती दरवाजा कहते हैं जन्नत इतनी ऊंची थी नीचे कैसे आ गई। मैंने कहा तुमने पढ़ा नहीं ना कुरान और हदीस। जन्नत बड़ी ऊंची थी पर मेरे नबी ने फरमाया मैंने माँ के कदमों के नीचे ला के रख दिया। तुमने पढ़ी नहीं ना, असल में पढ़ी नहीं, तुम्हें क्या पता कभी किसी चीज पे इतराज। हम थोड़ा कह रहे हैं कि जो बश्ती दरवाजे से गुजर गया, एक फजीलत ही है ना जी। एक हर मस्जिद जन्नत है कि नहीं, बोले हुजूर ने फरमाया जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। जब हर मस्जिद जन्नत है तो बाबा फरीद की मस्जिद जन्नत क्यों नहीं हो सकती। अजीब चक्कर है। और बंदे भी कहते हैं वो जी फलाना गया था तो कहता मैं जन्नती हूँ। भाई किसने कहा। बल्कि एक बड़ी आला हज़रत के मुरीद हुए मौलाना हशमत अली खान साहब। हजरत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना पाकपतन से वापस आ रहे थे तो बस की छत पे बैठे थे। तो कहते रस्ते में ना एक दो बंदा आ गया जिसको तनकीद की आदत थी अल्लाह वालों की। मुझे कहने लगा मौली कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा पाकपतन शरीफ से। पाकपतन से कहने लगे मेरे कपड़े सूंघने लगा। कहने लगा बिश्ती दरवाजा गुजरे हो। मैंने कहा गुजरा हूं। तो कहने लगे फिर जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। नबी पाक ने तो फरमाया था कि 500 साल जन्नती दूर होगा तो उसकी खुशबू आएगी, तुमसे नहीं आ रही। मौलाना बड़े हाजिर दिमाग थे, कहने लगे एक हदीस पढ़ी है जरा दूसरी भी पढ़ लेनी थी। नबी पाक ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। एक ही पढ़ी है तूने, अगली भी पढ़ लेनी थी। कहते हैं वो बंदा कहने लगा रोको बस मुझे नीचे उतार दो। ये तो कोई तगड़ा बंदा ही जवाब देने वाला आ गया। एक ही पढ़ी है हदीस तूने, से अगली नहीं पढ़ी। शेख की खिदमत नवाज देती है। और फिर एक और बात, मेरे हजरत साहब तो हद करते हैं, एक जुमले में समो देते हैं समुंदर। किसी ने कहा हजरत जी सारी जिंदगी बंदा किसी की खिदमत करता रहे अल्लाह का बंदा समझ के, वो अंदर से जल ही निकल आए तो फिर तो आप फरमाने लगे हमने बंदे की खिदमत नहीं की, अल्लाह के बंदे की है। तो अजर किसने देना है। बोले अव्वल तो ऐसा होता नहीं, अव्वल तो ऐसा तलब पैदा करें। आज लोगों में तलब नहीं, कहते हैं बढ़िया जगह तो यहाँ मिले कुछ नहीं। मैं कहते रहते तलब नहीं पाई। तलब हो तो खाने का मजा। आला हजरत फाजिल बरेलवी का पीर खाना मारा शरीफ, वहां के एक बुजुर्ग थे आले मोहम्मद उनका नाम था। उनके पास एक बंदा आ गया, पढ़ा लिखा बड़ा सियाना। कहने लगा बाबा मैंने बड़ी खानकाएं बड़े आस्थाने देखे, पीर कोई नहीं मिला। आप मुस्कुराए, आप फरमाने लगे तेरी नीयत ही नहीं थी पीर पकड़ने की, इरादा ही कोई नहीं तेरा प्रोग्राम नहीं था। वरना तो बड़े बड़े कामल लोग हैं, तेरे अंदर तलब ही नहीं। अंदर कुछ है खाली होगी तो कोई मार्फत का नूर आएगा, तू खुद भरा हुआ है। कहने लगा जी बड़ी तलब है। आप फरमाने लगे तुझे कहा है ना कोई नहीं। कहने लगा हुजूर है। आप फरमाने लगे चलो रात सो जाओ, खानकाह पे सवेरे बात करेंगे। मुरीद को कहने लगे इसे 5 किलो मछली दो अच्छी बना के। मुरीदों ने मछली दे दी, पानी कोई नहीं दिया।
सारी रात तड़पता रहा और बाहर से कुंडी भी लगा दी। सवेरे हजरत आले अहमद आए, दरवाजा खोला, कदमों पे गिरा, कहने लगा हजरत जी पानी, हजरत जी पानी पानी पानी। आप फरमाने लगे सलाम तो ले ले पहले। कहने लगा नहीं हुजूर पानी पानी। आप फरमाने लगे बता मछली कहेगा हुजूर पहले पानी पहले पानी। हजरत ने एक जुमला कहा, रब के बंदों की एक बात कमाल कर देती है। फरमाया पता चला तलब क्या होती है, पता चला तलब क्या होती है। कहने लगा सोने लग पता गया है क्या होती है, लग पता गया है। आपने पानी भी पिलाया, मुरीद भी किया, और जब सीने से लगाया तो फरमाया जा तूने तलब पैदा की थी, मैंने रब के फजल से तुझे फैज दिया है। कहते वहां बैठे बैठे काले रंग का था, अल्लाह ने गोरा रंग बना दिया, नौरानियत छलकने लगी वहां बैठे बैठे ही कमाल हो। तो याद रखें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब के मुरीद थे। मैंने कल जुमे में कहा था ख्वाजा साहब की आंखें बड़ी प्यारी। आप कुएं पे पानी लेने जाते थे, एक औरत आशिक हो गई। आपने फरमाया मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे पीर ने कहा है मेरी इज्जत का ख्याल रखना। कहने लगी तेरी आंख बड़ी प्यारी है, सीधी, मुझे सोने नहीं देती। ख्वाजा साहब ने छुरी लेके आंख ही निकाल दी। फरमाया उसके रास्ते में मैं किसी शय को रुकावट नहीं बनने दे सकता। आंख रुकावट है तो हो गई। कहते रात को पैर दबा रहा था तो ख्वाजा कुतुब साहब ने कहा ये क्या किया है। अर्ज की हुजूर रुकावट बन रही थी। कहते हैं ख्वाजा साहब ने दुआ मांगी, फिर अपना थूक जुबान से लगा के लगाया और कहने लगे ए अल्लाह उस मुस्तफ़ा के सदके जो अली को लवाब लगाए तो तू शिफा देता है, मेरे फरीद को भी शिफा दे दे। कहते हैं दुआ की तो हजरत बाबा साहब कहते हैं मेरी आंख पहले से भी ज्यादा रोशन हो। बाबा फरीद साहब को ना भेजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने, कहा जाओ जाओ। और एक बात और भी याद, बाबा फरीद साहब का नाम सुना आपने जी? उस दौर में किसी ऐसे मौलवी का भी नाम सुना जिसने बाबा साहब के दौर में हो, पीरी मुरीदी को नाम मानता और बड़ी तबलीग की हो? सुना है कभी? किधर गए वो जो कहते हैं हम शुरू से हैं? दाता साहब के जमाने में कोई बंदा और सुना जो लाहौर आया हो? सारा कुछ किया इन लोगों ने, आज लोग अपने खाते में डालने में तो लाए। और 1000 साल हो गया दाता साहब को, कहते हैं पीरी मुरीदी कल शुरू हुई है। ओ खुदा के बंदो, तुम्हारे तो बड़े भी पैदा नहीं हुए थे जब से ये सिलसिला चल रहा है, तुम कहते हो कल शुरू हुई है। सोच के तो बात करनी चाहिए, आम दाम बरसरे मतलब। बाबा साहब को ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने भेजा, कहने लगे मेरे लिए ना मुझे तबीयत नहीं ठीक, तो ये एक पुड़िया बना के ला पंसारी से दवाई। उस जमाने जैसे आज मेडिकल स्टोर होते हैं। कहते मैं पंसारी के पास नुस्खा लेके गया तो पंसारी दवाइयां निकालते निकालते ना शोर होने लगा, बुजुर्ग आ गए बुजुर्ग आ गए बुजुर्ग आ गए। लोग उठ के सारे दौड़ गए। तो मैंने पंसारी भागने लगा तो मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहने लगा एक बुजुर्ग आए हैं और उनका ख्याल है जो मेरी जियारत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करेगा, अल्लाह उसे जन्नत देगा। तो ये उनका दावा है। तो सारी दुनिया जियारत कर रही है, चलो अल्लाह का बंदा है, तू भी आजा कर ले। बाबा साहब कहने लगे नहीं तुम करो, मैंने नहीं करनी। आप कहते हैं मैं दुकान में छुप गया। समझ आ रही है बात की? मैं दुकान में, उस जियारत लोग चले गए तो वापस आया, पंसारी दवाई दी। कहते मैं दवाई लेके ख्वाजा कुतुब साहब के पास आया तो कहने लगे फरीदुद्दीन देर क्यों लगा दी? मैंने कहा हुजूर एक बाबा आ गया था जिसका ऐलान है जो मुझे देखेगा जन्नती है, मुझे देखेगा जन्नती है। तो सारे लोग देखने लगे थे, राश हो गया। तो ख्वाजा कुतुब साहब आम रूटीन में बात पूछी, कहने लगे फिर तो तूने भी जियारत कर ली होगी, जन्नती हो गया होगा। तो बाबा साहब रो पड़े, कहने लगे मैंने नहीं जियारत की। कहा आपने क्यों नहीं की? कहने लगे साहब मुझे तो उस जन्नत में जाना है जहां आप भी मेरे साथ हो, आप भी मेरे साथ हो। उसके साथ जाता तो पता नहीं आप कहां होते, मैं कहां होता। मैं वहां जाऊंगा वो जन्नत मेरे के शिकारी, जिथे तू नजर ना आवे, वो जन्नत मैंने लख बहिश्ता जिथे सोने आवे जावे। कहा मैंने नहीं दीदार किया। ख्वाजा कुतुब साहब ने बात सुनी तो दवाई गिर गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो पगड़ी भी गिर गई, वजद हो गया। और कहने लगे फरीदुद्दीन आजा सीने से लग जा, उसका तो दीदार करने वाले को जन्नत मिलती है, तेरी जो गली से भी गुजरेगा मेरा वादा है अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्ची तौबा करे, फिर अल्लाह का बंदा बने, फिर अपनी हुकूकुल इबाद अदा करे, अल्लाह माफ कर देगा उसकी।